समर और उसके दो कजिन विहान और कबीर, ये तीनों टिपिकल टीनेजर्स थे जिनकी जिंदगी पिछले 2 सालों से सिर्फ किताबों, कोचिंग और मॉक टेस्ट के इर्द गिर्द घूम रही थी। 12वीं के बोर्ड्स और बैक टू बैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर इनका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। मई का महीना था, गर्मियां अपने चरम पर थीं। बहुत बहस और प्लानिंग के बाद उनका दार्जिलिंग का ट्रिप फाइनल हुआ। मकसद सिर्फ एक था, कुछ दिनों के लिए किताबों से दूर पहाड़ों की ठंडी हवाओं में सांस लेना और अपनी खोई हुई जिंदगी को वापस महसूस करना। ट्रेन अपनी रफ्तार से दार्जिलिंग की तरफ बढ़ रही थी। तीनों मस्ती में थे, पत्ते खेल रहे थे। तभी समर के फोन पर एक नोटिफिकेशन बीप हुआ। 12th बोर्ड रिजल्ट्स डिक्लेयर्ड। धड़कते दिल और कांपते हाथों से तीनों ने वेबसाइट पर अपना रोल नंबर डाला। स्क्रीन बफर हुई और जो नतीजे सामने आए उसने पल भर में उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। तीनों के मार्क्स बहुत कम थे, इतने कम कि किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलना एक नामुमकिन सा सपना लग रहा था। सारा एक्साइटमेंट पल भर में धुआं हो गया। उनके दिमाग में अपने माता पिता के चेहरे और एक अनिश्चित भविष्य घूमने लगा। अब क्या होगा? इस घुटन और टेंशन से बचने का उनके पास एक ही तरीका था, सोना। उन्होंने आंखें बंद की और अपनी दर्द को भुलाने के लिए गहरी नींद में चले गए। जब उनकी आंख खुली तो वो दार्जिलिंग पहुंच चुके थे। बाहर देवदार के पेड़ और ठंडी हवाएं उनका स्वागत कर रही थीं। उन्होंने तय किया कि वो इस ट्रिप पर रिजल्ट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ओवर एक्साइटमेंट उनका नया हथियार था। वो अंदर से टूटे हुए थे, लेकिन बाहर से खुद को खुश दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन दार्जिलिंग आज कुछ अलग लग रहा था। आमतौर पर पर्यटकों से गुलजार रहने वाला ये शहर आज एक अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए था। उन्होंने एक पुराना सा हेरिटेज होटल बुक किया था। जैसे ही वो अपने कमरे में दाखिल हुए, एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ। हवा में एक भारीपन था। खिड़कियों के पर्दे बिना हवा के हिल रहे थे और दीवारों से एक सीलन भरी अजीब सी महक आ रही थी। लेकिन कम मार्क्स के डिप्रेशन से बाहर निकलने की उनकी बेकरारी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने इस डरावने एहसास को नजरअंदाज कर दिया। रात के 9 बज रहे थे। तीनों ने सोचा कि मॉल रोड घूम कर आते हैं और कुछ अच्छा खाते हैं। लेकिन जब वो नीचे रिसेप्शन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि होटल के मैनेजर ने मेन गेट पर एक भारी लोहे का ताला जड़ दिया था। आप लोग बाहर नहीं जा सकते, मैनेजर ने सख्त और घबराई हुई आवाज में कहा। क्यों? हमें तो बस थोड़ा घूमना है, विहान ने चिढ़कर पूछा। मैनेजर ने चारों तरफ देखा और फुसफुसाते हुए बोला, शहर का माहौल ठीक नहीं है, रात में बाहर निकलना मना है। पिछले कुछ दिनों से जो भी रात में बाहर गया उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। चुपचाप अपने कमरे में जाइए। ये सुनकर उनका विद्रोही दिमाग जाग उठा। एक तो रिजल्ट खराब, करियर दांव पर, ऊपर से ये बंदिश। उनका खून खौल रहा था। उन्होंने तय किया कि वो इस रहस्य का पता लगाकर रहेंगे। रात के 11:30 बजे जब पूरा होटल सो रहा था, तीनों कजिन चुपके से होटल के पीछे की बालकनी से पाइप की सहारे नीचे उतरे और दीवार फांदकर सड़क पर आ गए। बाहर घुप अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट्स झपक रही थीं और कोहरा इतना घना था कि 10 कदम दूर देखना भी मुश्किल था। वो दाईं तरफ एक ढलान वाली सड़क पर चलने लगे, जिसके किनारे घने देवदार के पेड़ों का जंगल था। तभी अचानक हवा का रुख बदला। उन्हें जंगल के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें, जैसे किसी के रोने और भारी जंजीरों के घसीटने की आवाज सुनाई दी। साथ ही एक अजीब सी नीली लाल रोशनी पेड़ों के बीच चमक रही थी। सामान्य हालत में वो वहां से भाग जाती, लेकिन आज रात उन्हें थ्रिल चाहिए था। वो अपनी जिंदगी के फेलियर से लड़ना चाहते थे। डर के बावजूद एड्रेनलिन रश ने उन्हें जंगल के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। झाड़ियों के पीछे छुपकर उन्होंने जो देखा वो किसी भी भूतिया कहानी से ज्यादा खौफनाक था। वहां कोई पारलौकिक शक्ति नहीं थी, बल्कि एक बेहद खतरनाक अपराधी गैंग था। वो लोग बड़े बड़े स्पीकर से डरावनी आवाजें निकालते थे और होलोग्राफिक लाइट्स और भयानक मुखौटों का इस्तेमाल करके पूरे जंगल में खौफ का माहौल बनाते थे। ये सब एक दिखावा था ताकि रात में कोई बाहर ना निकले। और इस खौफ की आड़ में वो शहर से विलुप्त जानवरों और कुछ गैर कानूनी हथियारों की भारी स्मगलिंग यानी तस्करी कर रहे थे। शहर के लोग डरे हुए थे और टूरिज्म के खत्म होने के डर से कोई भी इस बारे में खुलकर बात नहीं कर रहा था।
अचानक विहान के पैर के नीचे एक सूखी टहनी आ गई। कड़ाक! गैंग के हथियारबंद गुंडों की नजर उन पर पड़ गई। कौन है वहां? पकड़ो इन्हें! तीनों लड़के वहां से भागे नहीं। जिंदगी में पहली बार उन्हें कुछ सही करने का मौका मिला था। उन्होंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, अपना सारा गुस्सा उन गुंडों पर निकाल दिया। समर ने जंगल में रखे उनके जनरेटर के तार उखाड़ दिए, जिससे सारी लाइटें और डरावनी आवाजें बंद हो गईं। कबीर ने स्मगलिंग के ट्रकों के टायर पंक्चर कर दिए। एक भयानक हाथापाई हुई। गुंडों के पास हथियार थे, लेकिन लड़कों के पास खोने को कुछ नहीं था। इस लड़ाई में समर का हाथ कट गया, विहान के घुटने छिल गए और कबीर के सिर पर गहरी चोट आई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने किसी तरह एक पुराने केबिन में गुंडों के सरगना को धक्का देकर बाहर से कुंडी लगा दी और तुरंत पुलिस को अपना लाइव लोकेशन भेज दिया। अगली सुबह दार्जिलिंग के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। पुलिस ने रात में ही पूरे गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। वो खौफनाक साया जो शहर पर मंडरा रहा था, अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सुबह के 10 बजे तीनों लड़के अस्पताल के बेड पर बैठे थे। उनके सिर और हाथों पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन उनके चेहरों पर एक अलग ही सुकून था। तभी उनके वार्ड में शहर के पुलिस कमिश्नर और स्थानीय विधायक यानी एमएलए दाखिल हुए। उनके पीछे कैमरामैन और मीडिया वाले थे। विधायक ने उनके पास आकर उन्हें गले लगा लिया। तुम तीनों ने आज हमारे दार्जिलिंग को बचा लिया। लोग डर के मारे घरों में कैद थे। टूरिज्म बर्बाद हो रहा था। तुम्हारी इस बहादुरी के लिए सरकार तुम्हें सम्मानित करेगी। विधायक ने समर के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, बताओ बच्चों, तुम क्या चाहते हो? जिंदगी में क्या करना है? समर ने झिझकते हुए लेकिन ईमानदारी से कहा, सर, हम आगे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कल ही हमारा 12वीं का रिजल्ट आया है और हमारे मार्क्स बहुत कम हैं। हमें लगता है हमारा करियर खत्म हो गया है। कोई कॉलेज हमें नहीं लेगा। विधायक मुस्कुराए। मार्कशीट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा है। असली काबिलियत मुश्किल वक्त में दिमाग और हिम्मत चलाने में है, जो तुमने बीती रात साबित कर दी। विधायक ने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और दार्जिलिंग के सबसे प्रतिष्ठित और मशहूर कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन लगाया। प्रिंसिपल साहब, मेरे पास 3 ऐसे हीरे हैं जिनकी हिम्मत ने आज हमारी शहर को बचाया है। इन तीनों का एडमिशन विशेष विधायक कोटी, एमएलए कोटा और स्पेशल ब्रीवरी स्कॉलरशिप के तहत पक्का समझो। तीनों कजन खुशी से उछल पड़े। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो दार्जिलिंग अपनी नाकामी को भूलने और अपने डिप्रेशन से भागने आए थे, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने न सिर्फ एक शहर को उसके खौफ से आज़ाद कराया, बल्कि अपनी जिंदगी और भविष्य को भी सुरक्षित कर लिया। वो डरावनी रात उनके लिए एक वरदान बन गई थी, जिसने उन्हें बता दिया था कि अगर आप में लड़ने की हिम्मत है तो कोई भी रिजल्ट आपका भविष्य तय नहीं कर सकता।